आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे बड़ी खबर का। प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता दें, प्रयागराज में मथुरा शाही मस्जिद तनाज़ा मामले को लेकर आज अहम दिन 17 अप्रैल को बहस पूरी हो गई थी। आज हाई कोर्ट का फैसला आ सकता है। पिछली सुनवाई में दोनों फरीक की दलीलें सुनी थी कोर्ट ने और अपना फैसला महफूज रख लिया था। तो आज सबकी निगाहें इस अहम फैसले पर 13.37 एकड़ जमीन से जुड़ा हुआ ये मामला है। श्री कृष्ण विराजमान की तरफ से इस मामले को लेकर अर्जी दाखिल की गई है। तो बेहद अहम फैसला ये आज सामने आ सकता है। ऐसे में देखना ये होगा कि आपसे कुछ ही देर में कहा जा रहा है कि इस मामले को लेकर फैसला सामने आएगा। तो जमीन से जुड़ा हुआ ये मामला है, जमीन का मालिकाना हक से जुड़ा हुआ ये मामला है। फिलहाल जानकारी के लिए बताते चले, यहाँ पर मंदिर और मस्जिद दोनों ही मौजूद हैं, लेकिन अर्जी दाखिल की गई थी श्री कृष्ण विराजमान की जानिब से और ये कहा गया था कि कब्जा करके मस्जिद बनाई गई है। ऐसे में जो मालिकाना हक है वो श्री कृष्ण विराजमान को ही दिया जाए। हालांकि इस मामले को लेकर समाअत पूरी हो चुकी है, सुनवाई पूरी हो चुकी है। 17 अप्रैल को बहस पूरी हुई थी। आज इस मामले को लेकर हाई कोर्ट की जानिब से फैसला सामने आ सकता है। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में दोनों फरीक की दलीलें सुन ली थी। बहस पूरी होने के बाद फैसला महफूज रख लिया था। अब ऐसे में देखना ही होगा कि इस मसले का हल हाई कोर्ट ने किस तरह से निकाला है। तो 13.37 एकड़ जमीन से जुड़ा हुआ ये मामला है। हालांकि फिलहाल मंदिर और मस्जिद इस जगह पर दोनों ही मौजूद है। मालिकाना हक से जुड़ी हुई ये अर्जी है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि किस तरह से इस मामले में फैसला आता है। तो श्री कृष्ण विराजमान की तरफ से मथुरा के सिविल जज की अदालत में सिविल मुकदमा दायर किया गया था और मांग की गई थी कि 20 जुलाई 1973 के फैसले को रद्द करते हुए 13.37 एकड़ कटरा केशव देव की जमीन श्री कृष्ण विराजमान के नाम पर की जाए।